नमस्कार दोस्तों। पहले भी हम कई बार चर्चा कर चुके हैं आर्मी की अपनी कल्चर की। सैनिक ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल अलग है और उसमें बहुत सारे ऐसे रोमांचक अध्याय जुड़े हुए होते हैं तकरीबन हर एक सैनिक के साथ कोई ना कोई, कि उन्हें याद करते भी एक खासी उम्र जो है वो बीत जाती है। बेशक सेना में ये ज़रूरी नहीं है कि वो लोग अपना पूरा स्पैन जो है सर्विस का पूरा करें और उसके बाद रिटायर हों। कई बार सैनिक और जो अधिकारीगण हैं सेना के, वो वक्त से पहले भी रिटायरमेंट ले सकते हैं कुछ एक शर्तों के साथ। बहरहाल ये कहानी जो है बड़ी दिलचस्प है जिसका ज़िक्र मैं आपसे करने वाला हूँ। ये कहानी एक उस वक्त ये फ़्लाइट लेफ्टिनेंट थे और बाद में जब रिटायर हुए तो ये एयर मार्शल के रूप में रिटायर हुए। मेरी मुराद है फ़्लाइट लेफ्टिनेंट के.सी. करियप्पा से। के.सी. करियप्पा का नाम सुनकर हो सकता है कि आप दुविधा में फंस जाएं कि इस करियप्पा का हमारे फील्ड मार्शल करियप्पा से कोई संबंध तो नहीं था। संबंध था दोस्तों। फील्ड मार्शल करियप्पा यानी भारत के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष, थल सेनाध्यक्ष जनरल करियप्पा को आज भी बड़े सम्मान के साथ याद किया जाता है और उनकी ज़िंदगी के कुछ एक असूल थे जिनसे वो कभी डामाडोल नहीं होते थे। तो मित्रों, हुआ क्या कि फ़्लाइट लेफ्टिनेंट करियप्पा, छोटे करियप्पा, आप जूनियर करियप्पा भी कह सकते हैं, अपने बाप के साथ रिश्ता कभी ऐसा नहीं था कि हर जगह वो कोट करते हों। जिनको पता था उनको पता था, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो डींग हाँक लेने लगे कि मेरा बाप तो ये है, मेरा बाप तो वो है। ऐसा कभी उसने कोशिश नहीं की, क्योंकि एक संस्कृति है, कल्चर है सेना की कि अपने पद, अपने रैंक की जो गरिमा है उसको बनाए रखो, इसके अलावा और कुछ नहीं, और अपने सीनियर्स का रिगार्ड करो। तो करियप्पा, जूनियर करियप्पा 22 सितंबर को भारत पाक युद्ध के दौरान 22 सितंबर 1965 को इनका विमान किसी खराबी के कारण नीचे उतरना पड़ा विमान को, और उससे पहले कि विमान चक्कर काटता रहे और विमान में कुछ दुर्घटना हो जाए, फ़्लाइट लेफ्टिनेंट करियप्पा ये बाकायदा एक पैराशूट के ज़रिए नीचे धरती पर उतर आए। और उतरते ही उनको लगा कि उन्होंने कुछ चारों तरफ से कुछ सैनिकों ने उन्हें घेर लिया है, और पता लगा कि वो गलती से या अजाने में या जिस भी स्वरूप में आप ले लीजिए, वो एक पाकिस्तान की धरती पर उनका विमान जो था वो ख़राब हो गया था पाकिस्तानी आकाश में। और जब उतरे, जिस जगह पे उतरे, तो वो जगह पाकिस्तान की थी और वहाँ पाकिस्तानी सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। और घेरने के बाद उनको युद्ध बंदी के रूप में, जो शिविर होता है प्रिजनर ऑफ वार के रूप में, क्योंकि उन दिनों भारत पाक युद्ध 1965 में आप सब जानते हैं कि बड़ा ज़बरदस्त युद्ध था, और उन्हें उसी रूप में रख लिया गया। और उसके बाद मित्रों, ये जब खबर अधिकारियों तक पहुंची, ये बात है खेमकरण सेक्टर की, अमृतसर का जो खेमकरण सेक्टर है हमारे भारतीय पंजाब का, उसके साथ ही लगा हुआ क्षेत्र था जहां इनका पैराशूट उतरा। और उनकी गिरफ्तारी की जो सूचना थी वो औपचारिक रूप से, एक युद्ध बंदी के रूप में गिरफ्तारी की सूचना औपचारिक रूप से उन जवानों ने, पाकिस्तानी जवानों ने अपने अधिकारियों को भी दे दी, और उन्होंने भारतीय सैनिक अधिकारियों को भी सूचित कर दिया कि इस तरह से आपका एक ऑफिसर जो है वो एक युद्ध बंदी के रूप में हमारे पास है। अब उसके बाद उन दिनों में आपको याद होगा, क्योंकि 1965 के युद्ध के बाद ताशकंद का समझौता भी हुआ था, और उस वक्त जनरल अयूब खान पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे। उससे पहले वो फील्ड मार्शल भी रह चुके थे। लेकिन अयूब खान, ये आर्मी कल्चर का मैं आपको वही थोड़ा सा बताने की और आपसे बांटने की कोशिश कर रहा हूँ कि अयूब खान एक वक्त में जनरल के.एम. करियप्पा के अधीन एक ऑफिसर के रूप में काम कर चुके थे। उनके मन में एक बहुत रिगार्ड था करियप्पा की क्वालिटीज़ के बारे में, और उन्होंने बाकायदा औपचारिक रूप से जनरल करियप्पा, जो तब तक रिटायर हो चुके थे, 1965 की जंग में जनरल करियप्पा सेवा में नहीं थे, वो उससे पहले अवकाश प्राप्ति उनकी हो चुकी थी, एक जनरल के रूप में, एक गरिमापूर्ण जनरल के रूप में वो रिटायर हो चुके थे।
जनरल अयूब खान ने, पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने, फील्ड मार्शल अयूब खान ने बड़े सम्मान के साथ जनरल करियप्पा, रिटायर्ड जनरल करियप्पा से फ़ोन पे बात की और उनसे कहा कि इस तरह से आपका बेटा जो है वो हमारी कैद में है और हम उसे अलग से ट्रीटमेंट देना चाहते हैं क्योंकि आपके प्रति मेरे मन में सम्मान है और युद्ध का समय है, ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो अगर आप चाहेंगे या आप कहेंगे तो मैं उसको रिहा भी किसी बहाने से कर दूंगा और वरना उसके लिए जो भी आरामदेह चीज़ें होती हैं वो मैं मुहैया करूंगा ताकि जब तक ये फ़ैसला दोनों मुल्कों में नहीं हो जाता तब तक अगर उसको युद्ध बंदी के रूप में भी रहना है तो उसे कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन जनरल करियप्पा का जवाब वही था जो एक सैनिक तहज़ीब से पूरी तरह से सराबोर जनरल का होता है। उन्होंने कहा कि क्या बात करते हो अयूब खान, तुम तो जानते हो जितने भी भारतीय प्रिजनर ऑफ वार हैं वो सारे के सारे मेरे बेटे हैं। अगर तुम उन सब से अगर कोई रियायत नहीं कर सकते तो मेरे बेटे से रियायत करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं फिर भी तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ कि तुमने एक औपचारिकता निभाई और मुझे सम्मान दिया। और ये कहते हुए उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। एक आप देखिए रुतबा, एक जीने का सलीका। और उसके बाद जो भी निर्धारित अवधि थी तब तक लेफ्टिनेंट जनरल करियप्पा को वहाँ जेल में रखा गया, रहना पड़ा। लेकिन ये ध्यान तो नेचुरली हो जाता है कि वो जो प्रशासनिक तंत्र था सेना का, उसने इतना ज़रूर ख्याल रखा कि जिस जेल में वो है उस जेल में उसके साथ साथ जो भी भारतीय युद्धबंदी हैं उनके साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो, उन्हें चीज़ें नियमों के अनुसार जो मुहैया की जानी चाहिए जिनेवा समझौते के मुताबिक उनको दी जाएं। बहरहाल ये तो हो गया। लेकिन एक कद्दावर शख्सियत, एक कद्दावर फ़ौजी की जो कल्चर है, जो संस्कृति है, उसका एक एहसास हमें हुआ और ये एहसास एक बार पहले भी हो चुका था। जनरल करियप्पा भी उन दिनों में सेनाध्यक्ष थे। हमारे प्रदेश में, पंजाब में एक बार एक सत्तारूढ़ मुख्यमंत्री के बेटे ने किसी सैनिक अधिकारी की पत्नी से कोई दुर्व्यवहार कर दिया, छेड़छाड़ की। और उस अधिकारी ने क्षुब्ध होकर, जब उसे पता चला कि ये किसी राजनेता का बेटा है, तो उसने क्षुब्ध होकर अपने जनरल से शिकायत की, सर ये तो गलत है। अगर राजनेताओं की औलाद इतनी निरंकुश, इतनी बेलगाम हो जाएगी तो हम अपने परिवारों की आबरू कैसे रखेंगे। तो जनरल करियप्पा ने उस वक्त उनसे सारी ब्रीफिंग लेने के बाद ऑर्डर किया कि वो जहाँ भी है, जो भी है, उसने अगर छेड़छाड़ की है तो उसको वहीं पर ही हिरासत में लो और उसको आर्मी की जो आपकी सैनिक जेल है उसमें रखो और इसके बाद मैं फ़ैसला अगला बाद में करूँगा। तब तक उस प्रदेश के राजनेता को पता चल चुका था कि ये मेरे बेटे को तो फ़ौज पकड़ के ले गई है। तो उसने फ़ौरन प्रधानमंत्री महोदय से आग्रह किया दिल्ली में कि इस तरह से ये लड़के से कोई गलती हो भी गई है तो वो सैनिक जो हैं, अधिकारी, वो इतना दुर्व्यवहार, इतनी खुली छूट ले लेके ये बात तो ठीक नहीं है। तो प्रधानमंत्री ने उस वक्त, देश के प्रधानमंत्री ने उस वक्त जनरल करियप्पा को फ़ोन किया कि जनरल, अगर गलती हो गई है तो उसे डांट डपट दो यार, उसे जो भी सज़ा देनी हो, उसे जो देना चाहो दे दो और थोड़ी बहुत जो भी आप देना चाहें अपने तौर पे, लेकिन इस मामले को ज़्यादा तूल ना दें क्योंकि ये ख़बरों में आएगा, उसके बाद बदनामी होगी, राजनेता की भी होगी और सेना की भी होगी और वो लोग कहेंगे जी ये तो इन्होंने खुद ही क्रिएट किया था सारा शो। तो जनरल करियप्पा ने उस वक्त एक बात कही थी कि प्रधानमंत्री महोदय, अगर मैं अपने एक सैनिक अधिकारी के परिवार के सम्मान की रक्षा नहीं कर सकूंगा तो मैं अपने देश के सम्मान की रक्षा कैसे करूंगा? हाउ कैन आई save my country from such nuisance if I am unable to save the dignity of my staff member's wife। और प्रधानमंत्री ने उस वक्त फ़ोन रख दिया। लेकिन बाद में करियप्पा को स्वयं भी महसूस हुआ कि जब इतने बड़े आदमी ने कह दिया है, तो उन्होंने कहा कि आप वहाँ भी आदेश दिया अपनी उस यूनिट को भी, भैया आपने उसको जो दंडित करना था वो तो कर दिया और बात यहाँ तक पहुँच चुकी है। तो आप ऐसा करिए, अगर आप आरोप इसका पुलिस में दर्ज करवाना चाहते हैं तो आप करवाइए, मैं नहीं रोकूंगा और इसे पुलिस के हवाले कर दीजिए।
ज़्यादा देर हम इसको इस तरह से रख नहीं पाएंगे। बहरहाल ये मामला तो ख़त्म हो गया, लेकिन एक आर्मी कल्चर, सभ्यता और एक संस्कार जो थे हमारी भारतीय सेना में किस तरह के रहे हैं, उनको नमन करने को जी करता है। शुक्रिया।